बोलिए गणपति बप्पा मोरया। आज हमारी खास सीरीज का तीसरा शो है। आपके बचे हुए साल का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करने पर उसको शुभ बनाने की तरकीब जो है ये रोज आपके लिए लेकर आ रही हूं और ये वक्त करीब आता जा रहा है। आज गणपति जी की बात करेंगे। गणपति आपके सारे दुख हर लेंगे, आपके आने वाले साल को बुद्धि और सिद्धि से भर देंगे। आज आपकी राशि के हिसाब से गणपति जी की शुभ मूर्ति बताऊंगी। आपको अपने घर पर कौन सी मूर्ति लगानी चाहिए ये जानिएगा। आपका बचा साल अच्छा गुजरेगा। आज आपको गणपति जी के 5 दूतों से मिलवाऊंगी। इन्हें पूजा में जरूर शामिल कीजिए और चिंता दूर करने वाले चिंता नाशक की खास वास्तु टिप्स भी दी जाएंगी। आपके जीवन से चिंता जरूर दूर होगी। अभी करीब 6 महीने बीते हैं, लेकिन 6 महीने तो आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस पर काम किया जाएगा। आपको सबसे पहले काम करना है, अपनी राशि के हिसाब से गणपति जी की मूर्ति घर लानी है, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की मूर्तियां हैं। कुछ इंच से लेकर कई फीट तक मूर्तियां मिलेंगी। लेकिन मूर्ति खरीदते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सुनिए। आप मेष, सिंह या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको लाल सिंदूर रंग के गणपति की पूजन करनी चाहिए। अगर वृश्चिक, कर्क और तुला राशि के जातकों के लिए हल्की क्रीम रंग के गणेश जी लाभदायक सिद्ध होंगे, इसलिए इनका पूजन करें। अगर मिथुन या फिर कन्या राशि के जातक हैं तो हल्के से पिस्ता रंग के गणेश जी का पूजन करें, आपके लिए शुभ साबित होंगे। धनु या मीन राशि वालों के लिए पीले या सिंदूरी रंग के गणपति जी बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए इनका पूजन करें। और मकर या कुंभ राशि के जातकों के लिए नीले गणेश जी को घर में लाएं, इनका पूजन करें। किसी जल्दी की जरूरत नहीं है। बचे हुए साल को सौभाग्य से भरने वाली एक एक जानकारी आपको दूंगी। अब जानिए आपको गणपति जी की पूजा कैसी करनी चाहिए ताकि पूरे साल आपको कृपा मिलती रहे। अब ये सारी डिटेल्स आपको देती हूँ। नहा धोकर शुद्ध लाल रंग के कपड़े पहने। गणपति जी को लाल रंग प्रिय है। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गणेश जी की चौकी पर लाल कपड़े बिठाएं। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सिपारी रखें। गणेश जी को सिंदूर लगाकर चांदी का वर्क लगाइए। लाल चंदन का टीका लगाइए। अक्षत यानी कि साबुत चावल लगाइए। इसके बाद मौली और जनेऊ अर्पित कीजिए। लाल रंग के फूल या माला आदि अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित कीजिए। दूर्वा अर्पित कीजिए। नारियल चढ़ाइए। पंचमेवा चढ़ाइए। फल अर्पित कीजिए। मोदक और लड्डू वगैरह का भोग लगाइए। लौंग, इलायची अर्पित कीजिए। दीपक, अगरबत्ती, धूप आदि जलाइए। गणेश मंत्र बता रही हूं, इनका जाप कीजिए। कुछ दर्शकों ने फेसबुक पर लिखा है कि मंत्र बहुत आराम से बोला करूं। वैसे तो मैं अपनी तरफ से बहुत आराम से ही पढ़ती हूँ, लेकिन अगर कुछ दर्शकों को मंत्र समझने में परेशानी होती है तो और ज्यादा आराम से पढ़ूंगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। कपूर जलाकर उससे आरती करें, आरती गाएं। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो निश्चिंत हो जाइएगा। गणपति आप पर बचे हुए साल के महीनों में प्रसन्न जरूर होंगे। एक और खास बात, पूजा आरती के बाद गणपति जी से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांग लीजिए। वो बहुत दयालु हैं, आपको माफ कर देंगे। अब चलिए आपको वो 5 जरूरी चीजें बताने जा रही हूँ जिसे आपको कल गणेश जी के सामने रखना ही रखना है। नोट कीजिए। गणेश जी की पूजा के लिए 5 जरूरी आइटम्स कौन सी हैं? सबसे पहले मोदक, दूर्वा घास, गेंदे के फूल, शंख और फल जिसमें गन्ना और केला जरूर हो। गणपति जी को विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति जैसे कई नामों से जाना जाता है। अब मैं आपको गणपति जी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताऊंगी और वास्तु की जानकारी दे रही हूं जो बचे हुए साल आपके काम आएगी। बस आपको ठीक से अपना लेना है। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लगानी चाहिए।
साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना सही रहती है। घर में पूजा के लिए गणेश जी की लेटी या बैठी मुद्रा में हो तो ज्यादा शुभ होता है। अगर पढ़ाई या आर्ट के लिए पूजन करना है तो नृत्य गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन करना फायदेमंद है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ के गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति विराजित करें तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे ऑफिस और दुकान में एनर्जी और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। घर में कहां करें भगवान गणेश की स्थापना? बाएं तरफ सूंड, आप जिस मूर्ति को घर में स्थापित करें उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, जो उनकी मां गौरी के प्रति उनका प्यार दर्शाती है। कई लोग मां गौरी और भगवान गणेश को एक साथ पूजते हैं, लेकिन आप सिर्फ मूर्ति की स्थापना से पहले सूंड की दिशा को देख लीजिए। गणपति जी की पीठ ना दिखे। भगवान गणेश की मूर्ति घर में इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए कि उनकी पीठ घर में किसी भी कमरे की ओर ना हो। माना जाता है कि भगवान की पीठ देखने से घर में अशांति आती है और समृद्धि चली जाती है। भगवान गणेश की पीठ आपके घर के बाहर की ओर दिखनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में कभी भी दक्षिण की ओर दिशा करके ना स्थापित करें। भगवान को पूर्व या पश्चिम की ओर स्थापित करके ही कोशिश करें। यहाँ तक कि आपकी पूजा का कमरा भी दक्षिण की ओर में ही होना चाहिए। टॉयलेट की जहां तक बात है, ध्यान से सुनिए। भगवान गणेश को कभी भी उस दीवार पर स्थापित ना करें जो टॉयलेट की दीवार से जुड़ी हुई हो। चांदी के भगवान, कई घरों में परिवारों में चांदी के भगवान गणेश स्थापित करते हैं। अगर आपके भगवान धातु के हैं तो इससे उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करें। आपके घर में जो उत्तर पूर्व, जी हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, उसमें अगर भगवान गणेश की मूर्ति को आप स्थापित करते हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में इस दिशा का कोई कोना ना है तो परेशान ना हो, पूर्व या पश्चिम दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप डुप्लेक्स में रहते हैं तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे आपको गणपति जी की मूर्ति को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन सीढ़ियों के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और धर्म के अनुसार ये ईश्वर का अपमान है। वास्तु के हिसाब से ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। आपके बचे हुए साल को बढ़िया बनाने वाली एस्ट्रो स्पेशल टिप देने का वक्त आ गया है। क्योंकि आज गणपति जी की बात हो रही है तो गणपति जी की खास टिप आपको दे देती हूँ। कई बार हमारे घर में गणपति जी की मूर्ति, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यूं लगी होती है कि उनकी पीठ एक पर्टिकुलर कमरे की तरफ होती है। उस इंसान को परेशानियां देखनी ही पड़ती हैं। ऐसे में गणपति जी की पीठ पर उनका एक और स्टिकर लगा दीजिए ताकि उनकी दो पीठ मिल जाए और दोनों तरफ चेहरा नजर आए। ये करने पर आपकी प्रॉब्लम इजीली घट जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी आपको लगे कोई मुसीबत आ रही है, आप वेडनेसडे की सुबह गणपति जी के आगे सुपारी, एक साबुत सुपारी और 3 इलायची रख दीजिए। जब आपको किसी खास काम पे जाना हो तो सुपारी को जेब में रखिए और इलायची च्यू करते रहिए पूरा दिन। आप हर बुधवार भी ऐसा काम कर सकते हैं और इलायची को थोड़ा थोड़ा 1 हफ्ते तक चलाइए। एक बीज भी लेकर जा सकते हैं। इससे हर हफ्ता आपका शुभ होगा। गणपति जी जो हैं ये हर तरीके से आपकी बुद्धि को बढ़ाते हैं। तो अगर आप बच्चों के कमरे में भी, मतलब आप गणपति जी की फोटो लगाते हैं और सामने इलायची रखते हैं और उन्हें बोलिए पढ़ने से पहले एक इलायची खा के पढ़ाई करें। एक तो इलायची खाने से हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं और गणपति जी वाली इलायची होगी तो ये बुद्धि तेज करेगी।